तो सरकार के सुविधा न दे छथिन। आय पहिल बार अहाँ अइली आय इतना भूखे आदमी मरले। लॉकडाउन में जो झोपड़ी तोड़ने का ये था तो हम लोग तेजस्वी यादव को कागज में लिख कर दिए थे, उसका घर पे गए थे तो वो थोड़ा बहुत सपोर्टिंग किए हम लोग को। कोई मदद नहीं सरकार के घर से हम लोग को। अब आज हम लोग कोई न्यूज वाला आया तो हम लोग समझे भी कि न्यूज वाला भी आते हैं, कभी नहीं। लॉकडाउन भी लगा था तो कोई पूछने भी नहीं आया। इस बार का सरकार गया अबरी में, हाँ गया सरकार अभी गए, हाँ इस बार नीतीश बाबू गए। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया। लगातार ठंड बढ़ रहा है, ऐसे में जो लोग रोड पे रह रहे हैं, जो लोग रोड किनारे रह के अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको लेकर सरकार तमाम वादे करती है कि उनको कंबल मुहैया करवाए जा रहे हैं, अलाव के लिए लकड़ियाँ मुहैया कराए जा रहे हैं। अब हम यहाँ पे पहुँचे हैं लोगों से पूछने के लिए कि क्या सच में उन्हें कंबल और अलाव जैसी चीज़ों का मिल रहा है या फिर नहीं। आप बताइए कि लगातार आप उस समय से बता रही थी कि क्या कुछ मतलब कि कंबल वगैरह आप लोग को अभी तक नहीं हम लोग को मिला, कुछ भी नहीं सरकार के तरफ से, कुछ नहीं हम लोग को। इतना ठंडा में ना एगो शॉल ना एगो स्वेटर ना लॉकडाउन में खाना पीना कुछ नहीं हम लोग को मिला। अब हम सब तो घर में रहे वाला आदमी छी, तो हमरा सबके घर में हम सब की जाने गेली कि कथी बटाई छे न बटाई छे, जे रोड पर होते तेकरे न भेटतै। हम लोग को कोई मदद नहीं, कोई मदद नहीं सरकार के घर से हम लोग को कोई मदद नहीं। अब रोड पे खड़ा रहते थे तो कोई भी बांटने आता था तो दे देता था, ले लेते थे, लेकिन सरकार के तरफ से कोई नहीं। वो भी आदमी को नहीं, कुछ नहीं सरकारी आदमी हम लोग को कोई नहीं कुछ दिया है। वोट देते हैं ना आप लोग? हाँ वोट देते हैं हर साल हाँ, जब वोट होता है तब देते हैं वोट। बिहार सरकार को भी और मुखिया को भी, दोनों को वोट दिए हैं। तो वोट देने के टाइम में वो जब वोट मांगने का बारी आता है तब आते हैं यहाँ पे, तब बोलते हैं तो वही कहते हैं कि ठीक है अब अगला वोट जीतेंगे तो देंगे। तो हर साल तो यही होता है, कुछ नहीं हम लोग को मिलता है। क्या कुछ प्रॉब्लम है आप लोग को यहाँ पे? प्रॉब्लम तो है तो कुछ नहीं है, तो हम लोग को तो पानी का भी इतना दुख है। एगो मीटर लगा, लाइन लगा दिया, उसमें लोग अपना अपना मीटर लगा के पानी भरता है। बोला कि मीटर लगा देंगे, मीटर लगा दे, अभी तक कोई मीटर नहीं लगा है। अपना अपना घर से टंकी लगा दिया, अपना अपना घर से लोग लाइन लगा के पानी भरता है। यहाँ झोपड़ियों हटाने के लिए आया था लॉकडाउन में, हम लोग को झोपड़ी उजाड़े एक पूरा फोर्स लेके सरकार भेजे थे। फिर हम लोग कैसे इतना रास्ता था वो भी हम लोग को घेर दिए। देखिए उतना रास्ता दिए कि बाल बच्चा को लेके दुख मुसीबत पड़ता है, गाड़ी घोड़ा के लिए रोड पर जाके खड़ा होना पड़ता है 2 घंटा। कुछ नहीं हम लोग को, कोई सुविधा नहीं है हम लोग को। अपना बारी आ गेल है झोपड़ियों तोड़े के, हम लोग को कोई तो हम सब खड़ा हो गई तो शांत हो गई। अच्छा, कंबल वगैरह मिला है? ना कुछ ना। पढ़ने के लिए जाती हैं? नहीं, पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं। क्यों? कहा जाता है कि आप लोग को पैसा वगैरह भी मिलता है? नहीं, पैसा वैसा कुछ नहीं मिलता है, ना राशन मिलता है ना पैसा मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। सरकार की तरफ से हम लोगों को कोई बेनिफिट नहीं है। कोई बेनिफिट नहीं? कुछ नहीं। आप बताइए कि आप लोगों को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? डेली समस्या यहाँ पे क्या क्या? जैसे कि देखिए यहाँ पे हर 10 दिन 15 दिन पे नगर निगम आता है कि झोपड़ी टूटेगा, कभी कुछ कभी कुछ। और ठंड में आप लोगों को सरकार की तरफ से कुछ मिल रहा है? कुछ नहीं। कोई सहायता नहीं। राशन कार्ड है आपके पास? हाँ है। मिलता है राशन? हाँ राशन मिलता है, लेकिन 2-4 किलो राशन देगा उससे क्या होगा? जिसका नाम है, इसकी बच्चा है छोटा, इसका आधार कार्ड नहीं, इसको नहीं देगा। 3-4 किलो राशन मिलता है, पैसा भी तो लेता है ना। और चावल ऐसा देता है कि हम लोग इतना गरीब होकर भी नहीं खा पाते हैं। चावल इतना खराब देता हाँ। है? कैसा चावल रहता है? चावल तभी आपको हम दिखा देंगे, तब अब बता दो कितना हम लोग झोपड़ी में रहते हैं चावल नहीं खाते हैं। क्या चावल नहीं रहता है? खाता है। ठीक क्या? ईटा पत्थर रहता है, ईटा पत्थर मिलता है हम लोग को, गंदगी में रहता है। साफ हम लोग कीन के खाते हैं, जैसे कि 30 रुपये किलो कीन के खाते हैं हम लोग। हाँ, कंट्रोल के जो चावल मिलता है हम लोग नहीं खाते हैं। हमको मिलता ना है, उसको दलवा को गाय को देते हैं खाने के लिए। गाय को देते हैं? वैसा चावल गेहूँ रहता है। खुद दी? तो सस्ता है तो ले लेते हैं, लेकिन गाय को खिलाते हैं। खाए लायक नहीं है। इंसान के खाने लायक है ही नहीं तो क्या करें। गेहूँ तो उन्होंने ठीक ही रहता है। अभी तक तो कुछ नहीं मिला है सरकार की तरफ से किसी को, ना कंबल मिला ना कोई भी और भी सुविधा होता है। मतलब कुछ भी नहीं समझिए कि राशन कार्ड भी है तो यहाँ 50 आदमी है तो 20 आदमी का है, 30 आदमी का राशन कार्ड नहीं है। बोला जाता है जब भी इलेक्शन आता है तब यहाँ सब आते हैं, वार्ड पार्षद लोग बोलते हैं कि बनवा देंगे, नहीं बनवाता है। हमेशा का वही चीज़ रहता है यहाँ पे। ख़त्म हो गया इलेक्शन, उसके बाद दौड़ते रहिए, कोई सुनता भी नहीं है।
आप बताइए कि क्या आप बोल रही हैं। आप लगातार उस समय से बोल रही थी कि कोई आप लोगों को पूछने भी नहीं आता है। कभी आज हम लोग कोई न्यूज वाला आया तो हम लोग समझे भी कि न्यूज वाला भी आते हैं, कभी नहीं। लॉकडाउन भी लगा था तो कोई पूछने भी नहीं आया कि झोपड़पट्टी में 10 घर है, कोई मर रहा है, जर रहा है, कुछ नहीं, कोई चीज हम लोग का नहीं। जैसे तैसे हम लोग रहे हैं लॉकडाउन में। बाहर निकलते थे तो रोड पर से थाना पुलिस मार के अंदर कर देते, लेकिन अंदर देखने नहीं आते थे कि इसको मार के अंदर कर देते, खाया कि नहीं, भूखे है कि नहीं, ये भी नहीं कोई देखने आया हम लोग। आप देख सकते हैं कि किस तरीके का जो चावल होता है वो राशन के थ्रू इन लोगों को मिलता है। यहाँ पे जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ऐसे चावल तो हम लोग खाते ही नहीं, ऐसे जो चावल मिलता है वो गाय वगैरह को दे दिया जाता है। सब बहारल चावल कोटा में देता है सर, बहारल चावल तब सब बहारल चावल देता है। कोई कांकड़ पत्थर निकलता है, कीड़ा निकलता है, पानी में धोइए तो सला ऊपर छहला जाता है। अच्छा, आप काफी उम्र के लग रहे हैं, कब से आप रह रहे हैं यहाँ पे? हम यहाँ नहीं रहते, हम रिक्शा चलाते हैं, हम लोग को भी कोटा है, मिलता है। हाँ, तो हमेशा से कभी भी अच्छा चावल आज तक नहीं मिला? बाई चांस कभी मिलता है, बाई चांस। हाँ, आधे से नहीं मिलता है। जितना जो बहारल सुहारल रहता है, आंकड़ पत्थर वाला वही चावल मिलता है। गरीब को खाने के तो गरीब खाएगा, उससे अच्छा तो हम लोग दुकान पे लेके खाते हैं। गरीब आदमी रिक्शा चलाते हैं, कोई साधन नहीं मिलता है, न चादर मिलता है, न कपड़ा मिलता है, न कोई खाने का मिलता है। इतना लॉकडाउन खत्म हो गया। अच्छा, आप लोग तो रिक्शा चलाते हैं तो रोड पे ही रहते हैं, तो लकड़ी वगैरह कहीं देखते हैं कि सरकार की तरफ से? कहूँ नहीं, कहीं भी नहीं, कभी नहीं, कहूँ नहीं देखे हैं सर। हम 20-25 साल से हम रिक्शा चला रहे हैं। 55-60 वर्ष उम्र हो गया, पर हम लोग का कोई साधन नहीं मिलता है। कभी आज तक कंबल नहीं मिला? कभी नहीं कम्बल मिला, कभी नहीं मिला, कभी लकड़ी वगैरह? कुछ नहीं, कभी नहीं मिला। आप लोग खुद से व्यवस्था करके रहते हैं? हम लोग वही झोपड़ा झोपड़ी में रहते हैं, अपना घर द्वार है तो उसी में व्यवस्था करके अपना बाले बच्चे अपना किकुर के मर के रहते हैं। और क्या करेंगे, कैसे करके जान बचा के रह रहे हैं। कोई साधन सरकार की तरफ से हम लोग का नहीं मिल रहा है, कोई साधन नहीं है। क्या चाहते हैं आप सरकार से? सरकार से हम लोग चाहते हैं कि सर हम लोग के खाने पीने की व्यवस्था मिले, कुछ ओढ़ना बिछौना मिले, तो कुछ मिलता नहीं है। और नगर निगम तंग ना करे, कहता कि झोपड़ी कबाड़ देंगे, हाई कबाड़ देंगे, भागो यहाँ से हटावो, तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? इतना को बच्चा लेकर रोड पर कहाँ सुतेगा? लॉकडाउन में ऐसा कर दीजिएगा, सरकार कुछ व्यवस्था की नहीं। हम लोग छोटा छोटा बच्चा लेके रोड पे रहेंगे तो सरकार को अच्छा तो लगेगा, इसीलिए तो सरकार बोले कि तोड़ो हटाओ, झोपड़ी जहाँ भी है तोड़ो हटाओ। बताइए, अंदर भी झोपड़ी है, अंदर भी जा सकते हैं। अंदर में भी इतना झोपड़ी है, हम लोग इतना कष्ट रहते हैं, जहाँ नाला है ये करो वो करो, झोपड़ी हटाओ ये करो। सरकार तो कुछ अपने तरफ से मदद नहीं करे। हर बार हम लोग वोट देने के लिए आगे रहते हैं, बाकी सरकार इस चीज़ समझने के लिए आगे तो नहीं न रहते हैं। किसी को मतलब राशन कार्ड है, किसी को नहीं है। लकड़ी कहीं नहीं गिराता है, अच्छा कहीं नहीं गिरा, ना तो कंबल की व्यवस्था है, ना तो लकड़ी की व्यवस्था है, कुछ नहीं है। सब इस बार का सरकार गया अबरी में, हाँ गया सरकार, अभी गए, हाँ इस बार नीतीश बाबू गए, किए थे उन्हीं को, लेकिन व्यवस्था नहीं किए। अभी नहीं व्यवस्था करेंगे तो आएंगे दूसरा, लालू जी का बेटा आएंगे। हम लोग जब पानी बरसता नहीं, इतना पानी लग जाता है मोहल्ला में, पानी ठेवना भर का लग जाता है, उसमें हेल कर हम लोग खाने पीने का मतलब कि कैसे कैसे व्यवस्था करते हैं हम बता नहीं सकते आप लोग को। ऐसा व्यवस्था होता है, हम लोग एक दिन खाते हैं, एक दिन नहीं भी खाते हैं। अब बताइए कैसा हम लोग दिक्कत सह के रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि सरकार को ये बात नहीं समझ में आ रही है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, आप लड़की हैं तो कभी सैनिटरी पैड वगैरह आप लोग को दिया जाता है? कुछ नहीं दिया जाता है यहाँ पे, कुछ चीज़ का साधन नहीं है, कुछ भी नहीं। यहाँ कोई मीडिया वाला आज तक आया ही नहीं है ना, हम लोग को सरकार तरफ से कुछ सपोर्ट मिला है। ये मतलब लॉकडाउन में जो झोपड़ी तोड़ने का ये था, तो हम लोग तेजस्वी यादव को कागज में लिख कर दिए थे, उसका घर पे गए थे तो वो थोड़ा बहुत सपोर्टिंग किए हम लोग को, और कोई नहीं सपोर्ट किया यहाँ पे। तेजस्वी यादव आप लोग को सपोर्ट किए थे? हाँ, थोड़ा बहुत सपोर्ट किए थे, वो झोपड़ी बचा रहे, थोड़ा बहुत हाथ उनका है। हम लोग को बोले कि जाइए घर से आप लिखवा कर मतलब कि लाइए, जितना झोपड़ी है तो हम कुछ करेंगे। तो हम लोग वहाँ जमा किए कागज कि इतना झोपड़ी है, उसके बाद आप लोग का झोपड़ी? हाँ, उसके बाद हम लोग को झोपड़ी बचा है। कभी आप लोग रैन बसेरा गए हैं? नहीं, रैन बसेरा कभी नहीं, कभी नहीं गए।
इतना छोटा छोटा आप लोग का बच्चा है, पढ़ता कहाँ है इन लोग? अपने घर में रहता है, स्कूल सब बंद हो गया, कहीं नहीं जाता पढ़ने, सब यही रहता है। कोई आंगनबाड़ी का भी कोई सुविधा नहीं है हम लोग को। पहले जाते थे इन लोग पढ़ने? पहले स्कूल में प्राइवेट में नाम लिखाए थे, सब लॉकडाउन में बंद हो गया। प्राइवेट में जाते थे? हाँ, सरकारी में नहीं? नहीं सरकारी में नहीं। सरकारी में हम लोग को बोलता है कि आधार कार्ड नहीं है, तो नाम तो कहाँ से आधार कार्ड बना है बंदी में? बाल बच्चा का आधार नहीं है, खाता नहीं है, तो कैसे खुलाए? पैसा सरकार देंगे तब ना, खाने के लिए तो भूखे मर रहे हैं। एक घंटा भूखे रहते, इतना बड़ा बच्चा सब भूखे रहते, ये सब तो रोबे करे छी ना। आय तो सरकार के सुविधा न दे छथिन। आय पहिल बार अहाँ अलिए, आय इतना भूखे आदमी मरले, एक बार कोई झाके अले। स्कूल भी आप लोग सरकारी नहीं करते हैं, प्राइवेट स्कूल में जाते हैं? प्राइवेट में पढ़ाते थे, सरकारी में हम लोग को बोलता आधार नहीं है तो नाम नहीं लिखाएगा। अब बताइए कि अभी बच्चा जन्म लिया, इसका आधार अभी कहाँ से बनेगा? अब बनाने जाते तो बोलता कि अभी बनेगा भी नहीं। बनाने जाते हैं तो बोलते हैं बनेगा नहीं, अभी नहीं बने। आधार नहीं है तो स्कूल में नाम भी नहीं लिखाएगा। बैंक का खाता नहीं है तो नाम नहीं लिखाएगा। तो हम लोग को न खाता न अथी है। जीरो बैलेंस वाला खाता खुलाए थे तो बोले मोदी जी पैसा भेजेंगे, बताए क्या भेजे? कुछ नहीं भेजे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम इस बस्ती में आए थे, जहां हम लोगों से पूछ रहे थे कि आखिर उन्हें सरकार की तरफ से क्या कुछ दिया जाता है, क्या राशन कार्ड में ऐसे खाने वाली चीज़ें मिलती हैं कि वो खा सकते हैं कि नहीं। तो लोगों ने साफ तौर पे आपके सामने चावल ला कर दिखा, जिस तरह का चावल मुहैया करवाया जाता है सरकार की तरफ से। कुछ लोगों ने कहा कि जो बहारा हुआ चावल रहता है वो इन्हें मिलता है, खुद्दी मिलता है, जिसे वो खा नहीं सकते, जिसे अपने गाय वगैरह को दे देते हैं खाने के लिए। यहाँ पर और भी तमाम बहुत सारी परेशानियाँ हैं जो सरकार के जब भी वोट देने का टाइम आता है तब वो आते हैं यहाँ पे, वादे करके जाते हैं लेकिन निभाते नहीं हैं। तो ऐसे ही हम आपके सामने खबरें लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।